डियर स्टूडेंट्स, जानकी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 का इंग्लिश बुक का चैप्टर 2, जिसका हेडिंग है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट, यानी कि वह लड़का जिसने अपनी भूख खो दी या फिर भूख गंवा दी, या फिर वह लड़का जिसे भूख नहीं लगती थी। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम लोगों को भूख कब कब नहीं लगती है? तो हम लोगों को भूख उस समय नहीं लगती है जबकि हम लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जो है नहीं कर रहे होते। मतलब शरीर से जब हम लोग बहुत ज़्यादा थकते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, मतलब सिर्फ खाते हैं और सारा समय बैठ करके व्यतीत करते हैं, तो उस समय जो हमें कम भूख लगती है। या फिर कोई अगर हैवी वर्क नहीं करते हैं तो उस समय भी हमें भूख नहीं लगती। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो कि बहुत मेहनत का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उन लोगों को जो है ज़्यादा भूख लगता है और उन लोगों का भोजन जो है नॉर्मल आदमी की अपेक्षा, एक आदमी जो कि ऑफिस जाता है उसके मुकाबले वो आदमी जो कि खेत में मेहनत करता है या फिर दैनिक मजदूरी करता है, उसको जो है ज़्यादा भूख लगती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे भूख का संबंध जो है वो डायरेक्ट हमारे फिजिकल वर्क से, मतलब जिस हिसाब से हम शरीर से जितना कठिन परिश्रम करेंगे उसी हिसाब से हमें खाने के लिए खुराक की आवश्यकता होती है, यानी कि भोजन की जो है ज़रूरत होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है एक ऐसे लड़के के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आलसी था और कैसे उसने जो है इस तरह की बीमारी को जो है अपने शरीर में पनपने दिया और उससे उसको क्या परिणाम जो है मिला। तो इसके पहले जो है मैं चैप्टर 1 इसी क्लास का पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में क्लास 6 का पहला जो है, जो कि एक पोएम है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज जो है हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है? Sam was a rich young man when his father passed away early. He became the owner of all his father had. He now started living a luxurious life. He ate rich food and lay in bed all day. As a result, he did not find any food tasty. क्या कहता है? शाम जो था वो एक यंग लड़का था, यंग आदमी था, और जब उसके पिताजी की मृत्यु जल्दी में ही हो गई, मतलब उसके पिताजी जो है बहुत जल्दी जब चल बसे, तो वो जो है अपने पिताजी के द्वारा अर्जित किए गए सारे धन संपत्तियों का एकमात्र एकलौता जो है मालिक वो बन बैठा। तो उसके बाद उसने क्या किया? अपने पिताजी के गुजरने के बाद उसने अपना जीवन जो है भरपूर जो है विलासिता में बिताना चालू कर दिया। सारा दिन वो क्या करता था? बहुत जो है बढ़िया बढ़िया भोजन खाया करता था और बिस्तर पे आराम से पड़े रहता था। मतलब कोई भी काम धंधा वो नहीं करता था, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वो बिल्कुल भी नहीं करता था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जल्द ही उसे सारे भोजन का स्वाद जो है वो नहीं आने लगा, मतलब उसको भोजन का जो है बेस्वाद लगने लगा। Months passed. One day, in spite of laziness, he agreed to take part in a hunt. He was not used to riding fast, so he found himself lagging behind other friends. He got lost and wandered away in the woods. क्या कहता है कि ऐसे ही करते करते महीने बीते और जो है एक दिन की बात है कि बहुत ज़्यादा जो है उसके शरीर में लेजीनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो शरीर से आलसी होने के बावजूद भी अपने दोस्त के कहने पे उसने एक जो है शिकार में भाग लेने को अपने आप को जो है मना लिया। मतलब वो जो है इस बात पे राजी हो गया कि मैं शिकार करने के लिए जाऊंगा। और चूंकि वो बहुत ज़्यादा जो है तेज, कहीं पे भी आने जाने के लिए वो आदी नहीं था, उसको नहीं पता था कि जंगल में कैसे आया जाया जाता है, तो वो जो है अपने बाकी सारे दोस्तों से जल्दी पिछड़ गया। और पिछड़ने के बाद वो जंगल में भटक गया और भटकते भटकते कहीं जंगलों में दूर जाके खो गया। 6 to 7 hours passed with him roaming around like this. He felt tired and hungry. क्या कहता है? ऐसे ही करते करते 6 से 7 घंटे जो है बीत गए और इसके बाद जो है उसे बहुत ज़्यादा थकावट और जो है भूख लगी। मतलब वो 6-7 घंटे तक जंगल में लगातार जो है भटकते भटकते, ना पानी, ना खाना, ना उसके यार दोस्त कोई भी उसके पास नहीं थे और उसे ये भी नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है। तो इस तरीके से वो जो है बहुत ज़्यादा
हैरान परेशान 6-7 घंटे होने के बाद वो कंप्लीटली जो है थक गया और उसे भूख भी लगाई थी और बहुत करके प्यास भी लगाई थी और जो है उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या किया जाए। सडनली ही सॉ अ पिजेंट्स हट, ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड। क्या कहता है, अचानक से वो जंगल में भटकते भटकते उसने एक पिजेंट यानी कि किसान का जो है झोपड़ी देखा। वह जो है चल करके उसके पास गया घोड़े पर और जा करके उसने भोजन जो है थोड़ा सा खाने के लिए मांगा कि कुछ अगर भोजन मिल जाए, क्योंकि 6-7-8 घंटे से इसने कुछ भी नहीं खाया था, ना पानी पिया था और इसके दोस्तों का भी पता ठिकाना नहीं था। तो इसने सोचा कि कुछ अगर भोजन मिल जाए तो शायद मेरी भूख जो है मिट जाए। आई एम अ पुअर मैन, आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर, सेड द पिजेंट, बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दीज। तो उस गरीब किसान ने क्या कहा कि मैं जो हूँ एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ और मेरे पास सिर्फ खाने के लिए रोटी और दाल ही है। मतलब मेरे पास जो है बहुत कीमती कुछ बढ़िया भोजन नहीं है, सिर्फ रोटी और दाल मैंने बनाया है तो वही मेरे पास है। और इतना कह करके उसने कहा लेकिन आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है और आप जो है इसको आराम से खा सकते हैं और इस भोजन को ग्रहण करके आप जो है मुझे भी कृतार्थ कीजिए। द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री एंड ही रियली लव्ड द फूड, ही लाइक्ड इट मोर देन ऑल द रिच फूड ही हैड बीन ईटिंग अर्लियर। He thanked the peasant who also gave him directions back to his home. He got back to return home and rested. He went back to his rich food and lazy ways. The food was again tasteless. He wondered why the simple dal roti tasted so nice. क्या कहता है कि वो जो नौजवान लड़का जो था शाम, उसे जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, 6-7-8 घंटे से उसने कुछ भी नहीं खाया था, तो उसको वो सिंपल सा दाल रोटी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा और उसने उसे छक करके खाया और उसको लगा कि आज तक मैंने जो भी अपने घर में इतने स्वादिष्ट और बढ़िया बढ़िया भोजन खाए थे वो सारा भोजन जो है इस भोजन के सामने फेल है। और उसने क्या किया, उसके बाद भोजन करने के बाद उसने किसान को धन्यवाद दिया और उसने जो है उसे रास्ता भी बताया। मतलब जब किसान को उसने धन्यवाद दिया, किसान ने उसे वापस अपने घर जाने का रास्ता भी बताया कि आप किधर से जाएंगे कि अपने घर पहुंच जाएंगे। तो वह वापस जो है चल करके अपने घर जब पहुंचा तो वहां पे उसने आराम किया और फिर से वो अपने पुराने दिनचर्या पे लौट आया। मतलब खाना और सोना, इसके अलावा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। तो जल्द ही उसे भोजन जो है दोबारा बेस्वाद लगने लगा, उसे भोजन करने में घर का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। वह जो है सोचने लगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि मुझे सिंपल रोटी और दाल जो है खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगा, लेकिन मेरे महल में, मेरे घर में यहाँ पे इतना स्वादिष्ट भोजन होने के बावजूद भी मुझे खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है या मुझे नहीं आ रहा है। तो ये थी कहानी श्याम की। तो हम सबों को भी अपने जीवन में फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा जो है महत्व देना चाहिए और हम लोगों को अपना सारा काम जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है करना चाहिए बिना फेल हुए। आजकल का समय में ज़्यादातर जो है हम लोगों का जीवन जो है मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी के आसपास में सिमट करके रह गया। यहाँ तक कि बच्चों को खेलने के लिए प्रॉपर समय भी नहीं मिलता है। तो पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के अलावा जो है आपका ध्येय ये होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जो है हम लोग फ़ोन और टीवी और बाकी सारी चीज़ों से दूर रहें और अपना ज़्यादा समय जो अपने परिवार वालों के साथ, घर वालों के साथ और बाकी लोगों के साथ बिताएं और इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से थोड़ा सा दूर रहें। तो इससे जो है हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा और साथ ही साथ जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसमें जो है एक हम लोग को स्वाद आएगा और जो है एक्चुअल में भोजन का स्वाद लेकर के जो है जब हम लोग इनटेक करेंगे, यानी कि उसको अपने जब शरीर के अंदर जो है ले जाएंगे, तभी जो है हम लोगों को बाकी सारे काम करने में भी मन लगेगा। तो आई होप कि आपको ये कहानी का एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आया होगा। तो जाने से पहले एक छोटा सा जो है प्रश्न पूछता हूँ और इसका आंसर जो है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। क्योंकि ये कहानी हम लोगों ने पढ़ा आलस्य से रिलेटेड, तो इसके जस्ट अपोजिट एक जो है हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा जाता है।
तो इसका सही जवाब जो है आप कमेंट करके जो है हमें दे सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो जो है देखते रहें और सीखते रहें। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।